डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 18 जनवरी। 18 जनवरी से जितने भी करेंट अफेयर्स निकलते हैं वह मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। तो यहाँ सूचकांक है, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक देखते हैं। 2023 में कुछ ग्लोबल सूचकांक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है और प्रथम स्थान फिनलैंड का है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126 है और प्रथम आइसलैंड का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40 है और प्रथम स्थान विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161 है, प्रथम नॉर्वे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में 13वां स्थान है भारत का और प्रथम अफगानिस्तान का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 दे दिया है और यह आपका इसमें भारत 7वें स्थान पे है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पे है। प्रथम स्थान किसका है? डेनमार्क का। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत का स्थान 80 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127 है और प्रथम स्थान आइसलैंड का है। तो यह तथ्य आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ है? तो यह आपका थाईलैंड के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? थाईलैंड के बीच अभ्यास हुआ है। तो भारत और थाईलैंड के बीच एक्स अयुत्या शुरू हुआ है। और किन किन देशों के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है या सैन्य अभ्यास, देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, अभ्यास तरकश। उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स ये अभ्यास हुआ। भारत और रूस के बीच इंदिरा युद्धाभ्यास हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कोंकण युद्धाभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति युद्धाभ्यास, बोगो सागर युद्धाभ्यास। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन। तो यह तथ्य याद रखिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा 76वीं, यह कैमा है? 76वां है। किस राज्य में शुरू हुआ है, धूमधाम से मनाया गया है? तो यह ओडिशा में शुरू हुआ है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। ओडिशा के कहाँ? बरगढ़। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है। इसमें कृष्ण और उसके कंस मामा की पौराणिक कहानी जो है दिखाई जाती है। यानी कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इस पर यहाँ जो है बताया जाता है। अब यहाँ आया है आपका यात्रा महोत्सव। तो एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर। मक्खन महोत्सव जो अंडूडी कहते हैं उत्तराखंड में। खर्ची पूजा त्रिपुरा। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। बिहू उत्सव असम। फ्रेंड्स, पीछे की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बाई मिस्टेक त्रिपुरा बता दिया है, वो गलत टाइप हो गया था, तो इसको माइंड नहीं करेंगे। बुनालू उत्सव तेलंगाना। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश। पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा। नुआखाई त्योहार ओडिशा। इतने महोत्सव आप याद रखेंगे। और भी कुछ महोत्सव है, जैसे कूनो वन महोत्सव। कूनो वन महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जिसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं, वह आपका हरियाणा में मनाया जाता है। उसके बाद लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद माघी मेला उत्सव पंजाब में मनाया जाता है और ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। एक और याद रखेंगे, मोल्लम चेनमो उत्सव, यह आपका लेह में मनाया जाता है। तो यह सब तथ्य याद रखिए। नेक्स्ट, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कौन? बर्नार्डो एरेवलो।
चलिए, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ये रहे आपके ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति। कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो वर्तमान में बनाए गए हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन। नेक्स्ट, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक किसने लिखी है? तो MJ अकबर ने लिखी है। अब यहाँ पुस्तक है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक को देखते हैं। फायर ऑन द गंगेज राधिका अयंगार ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। कारगिल अ ट्रेवलर्स टंग ऋषि राज के द्वारा। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल के द्वारा। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे ने लिखा। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा सिंधिया और 1857 राकेश पाठक ने लिखा। वेलकम टू पैराडाइज तो वो आपका ट्विंकल खन्ना ने लिखा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है? तो आपका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ लॉन्च किया है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। तो यह ऑपरेशन है, कुछ मुख्य ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन बनाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन आया था। ऑपरेशन दोस्त भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा नौसेना द्वारा म्यांमार में चक्रवात राहत अभियान के लिए। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी किया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते यह भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन नार्कोस यह भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा। और ऑपरेशन अमृत मैंने आपको कल ही बताया था केरल राज्य द्वारा यह शुरू किया गया। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। तो आपका यहाँ लियोनेल मेसी, ये देखिए तस्वीर में, ये है लियोनेल मेसी। अब है आपका फीफा। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई। मुख्यालय ज्यूरिख में। अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। मेसी ने लगातार दूसरे साल यह अवार्ड जीता है। इसका ध्यान रखेंगे, लगातार दूसरा साल है, दूसरे वर्ष। स्पेन की आइतीना बोनमती विमेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर बनी है। पुरुष में बने मेसी और स्पेन की आइताना बोनमती विमेंस में जो है फुटबॉल ऑफ द ईयर बनी है। ये बार्सिलोना के लिए क्लब फुटबॉल खेलती है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो यह याद रखेंगे आप, दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। मिला तो बहुत सारे को अर्जुन अवार्ड, लेकिन कुछ प्रमुख जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मोहम्मद शमी को क्रिकेट में मिला है। तो यहाँ याद रखेंगे घुड़सवारी में किसको मिला है अर्जुन अवार्ड? तो दिव्य कीर्ति सिंह को। नेक्स्ट, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह बन गया आपका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने T20 में अपना 5वां शतक लगाया, ठीक है, जो कि पीछे 4 शतक के बराबरी में मैक्सवेल थे, सूर्य कुमार यादव थे इनके साथ। तो इन्होंने कल ही जो है शतक लगाया है अफगानिस्तान के खिलाफ, और तब इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये विश्व के ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनका 5 शतक है T20 करियर में। यह है आपके रोहित शर्मा। अब क्रिकेट है, उससे संबंधित प्रश्न। 13वां ICC पुरुष ODI क्रिकेट 2023 भारत में हुआ। 14वां जो है 27 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया में होगा। 15वां ICC ODI क्रिकेट 2031 कहाँ होगा? भारत और बांग्लादेश में होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप पुरुष 2024 यह वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा इसी साल। और
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला 2024 बांग्लादेश में होगा। तो इतना तथ्य याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो वह आपका चीता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया जो भी आज के करेंट अफेयर से निकलते थे। तो जुड़ रहिए हमारे साथ। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए। फ्रेंड्स, यदि आपको इसमें कुछ और इम्प्रूव चाहिए, कुछ और वीडियो, कुछ टॉपिक पे आपको चाहिए कि हमें इस चीज़ को समझना है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। 13वां दिव्य कला मेला किस राज्य में शुरू हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र में। मकर विलक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला उत्सव है? तो यह आपका केरल। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मैंने आपको बताया था 2 राज्यों में होता है। भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए जाते हैं? तो सिक्किम में। किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। इन्हें किस कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सहदावा कविता के लिए। राहगीरे आनंद उत्सव आयोजन कहाँ हुआ? उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ। पीएम मोदी ने किस योजना के अंतर्गत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी किया है? तो पीएम जन मन योजना। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। और आज का आपका होमवर्क है, ताइवान के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? यह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का आपका सेशन यहीं पे खत्म होता है। फिर से मैं आपको कल नए प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ लेकर आऊंगा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।